देवी और सज्जनों, मैं सुमोया गांव वाला, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है कि मनुष्य का जीवन इतना तितर बितर क्यों है, इतना डिसबैलेंस क्यों, इतना आज का मनुष्य परेशान क्यों है, इन्हीं बातों पे आगे बोलने वाला हूँ। सावधान हो जाइए और मुझे सुनिए। इस दुनिया में 95% लोग डफर हैं। 95% से ज़्यादा लोग डफर हैं और सिर्फ 5% लोग इन लोगों पर राज करते हैं। आप कहोगे यार इतनी बड़ी बात तुम बोल कैसे रहे हो? तो मैं अपने अनुभव से नहीं, प्रमाण के साथ बोलूंगा कि इस दुनिया में 95% से ज्यादा लोग डफर हैं। सिर्फ 5% लोग जो इन पे राज करते हैं वो बिजनेसमैन, ढोंगी साधु, माफिया, गुंडे बदमाश, भ्रष्ट नेता। ये 4-5 लोग, एक आध और लोग होंगे जो आपने पूरी ये 95% है क्या? ये एक्चुअल में एक मार्केट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब कहोगे यार ये लोग ऐसा करते क्या है 95% लोग? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 95% लोग ये सिर्फ यूज करने के लिए बने हुए हैं। इसका एक कारण है। देखिए, आप लोगों ने दुनिया में देखा होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आपको लगता है बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत गुणवान व्यक्ति, पर ये लोग, इनके पास यहाँ पे ये ना, इसको कहते हैं कि ये मैं यूज नहीं करूंगा, ये खाली करके रखते हैं और इस पे 5% लोगों में से किसी को भी घुसड़े लेंगे और ये पांचों के पांचों इन लोगों पे राज करते हैं। ये गुरु के चक्कर में, इनको पहले तो ये नहीं पता होता गुरु होता क्या है कौन। सबसे खतरनाक वर्ड इस दुनिया का गुरु है। गुरु शब्द इस दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है और गुरु शब्द ही इस दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है। पर सिर्फ इस शब्द का महत्व तभी रह जाता है आप चुनते किसे। आपके जीवन में कोई अगर गुरु घंटाल आ गया तो आपका जीवन साला सिर्फ इस्तेमाल हो गया, पर आपके जीवन में कोई सच्चा गुरु आ गया तो आपका जीवन स्वर्ग है। देखो, आप सच्चे और गुरु घंटालों की तो परख कैसे करेंगे? कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ पैमाना होगा। कैसे पता होगा फलाना व्यक्ति या फलाना आदमी सच्चा गुरु है, आपको जो ज्ञान देगा बिल्कुल सही देगा? क्योंकि जानते हो, आपको लगता है कि आप समझदार नहीं हो, आपको इस दुनिया में जीने आता ही नहीं है। सारे लोग, मैं बता रहा हूँ, जितना मैं देखता हूँ, सारे लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको यूज करते हैं। आप प्रोडक्ट से ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप समझदार नहीं हो तो आप एक प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो मैं सुमोया गांव वाला आप सब लोगों के समक्ष ऐसे ही उलूल जुलूल बातें किया करूँगा। हो सकता है उसमें आपके काम की हो, और काम की बातें हुई तो फिर हो सकता है थोड़ा सा आपका बुद्धि का द्वार खुले, आपको जीना आ जाए, समझ आ जाए। और एक्चुअली मेरा मकसद भी यही है। तो देवियों और सज्जनों, मैं सुमोया गांव वाला आप सब लोगों के सामने हमेशा ऐसे ही प्रस्तुत करूंगा अपने आप को और फालतू बातें करता रहूंगा। पर मैं इतना आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मेरी फालतू बातें या तो आपको एंटरटेन करेंगी, या तो आपको समझदार बनाएंगी, या तो आपको ज्ञान देंगी, या तो आपको कुछ न कुछ ऐसा देंगी जो आपके जीवन में आनंद से भर जाएगा। प्रॉमिस करता हूँ, सुनते रहना। तो मैं सुमोया गाँव वाला आप लोगों के सामने फिलहाल इतनी बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि बकवास इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल जिसे देखो, अरे भाई मुझे जानते नहीं हो, मैं हूँ कौन? तो जो भी मर्जी आज आके बोल रहा हूँ तो बकवास से ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि नहीं बंदा सही है, ठीक है, जो बातें करता है बातों में दम है, तो आप फिर कहना कि हाँ किसी को सुनते हो। आगे चल के मेरी जितनी बातें किसी को फालतू लगती हैं या किसी को ठीक लगती हैं, पर आगे चल के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी सारी बातें आपको, जितनी बातें भी मैं बोल रहा हूँ, सारी की सारी बातें आपको, जिसमें से आपको लगेगा कि बंदा जो है, जो बात करने का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट की आत्मा है, आपको लगेगा कि नहीं बात ठीक करता है। और सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे बोलने से, मेरे बताने से कोई एक व्यक्ति भी, मैं नहीं कहता हूं बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति भी अगर समझता है और एक व्यक्ति का भी जीवन अगर खूबसूरत बनता है तो मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य है।
और मेरा पर्पस भी है, क्योंकि देखिए मुझे अनुभव है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर ज़िंदगी का थोड़ा सा अनुभव है, और उसी अनुभव को आपको शेयर करूँगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ जो मेरा तर्क होगा, मैं अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कहूँगा, मेरी बुद्धि या मेरी बातें, मैं जो भी बात कहूँगा उसका प्रमाण उसके पीछे या तो वेद होगा या शास्त्र होगा, क्योंकि मेरी बुद्धि में मेरी बातों से हो सकता है कोई त्रुटि हो, पर वेद या शास्त्र अंतिम अथॉरिटी होगी और मेरी बात अकाट्य होगी। और इसी बिहार पे मैं बोल रहा हूँ आपका जीवन खूबसूरत हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, मैं सुमोया गाँव वाला, मुझे सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, और फिर से आपके सामने नए टॉपिक लेके प्रस्तुत करूंगा और आप सपरिवार देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परिवार का कोई न कोई सदस्य अगर समझदार हुआ, उस बात को समझा, तो जिंदगी आप सबकी अच्छी हो सकती है। परिवार में कहते हैं एक व्यक्ति, एक सदस्य अच्छा निकल जाए तो बाकी के बाकी लोगों को कंट्रोल कर लेता है और गार्जियनशिप उसकी अच्छी होती है। हम जीवन में करते क्या, निर्णय ही तो लेते हैं। निर्णय खराब तो जिंदगी खराब, निर्णय अच्छा तो जिंदगी खूबसूरत। तो निर्णय लेना, चुनना, ये आपको आना चाहिए। आप मुझे सुनते रहिए, देखते रहिए, नए नए सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक, नेता अभिनेता, सारी बातें करूँगा। धन्यवाद आपका।